लो बेटा माँ अपने शीट दो। नवरात्रे मतलब दुर्गा माता क्या नाम है? सब लोग दुर्गा माता की पूजा करते हैं ना, सबके घर में पूजा होती है ना, इसका क्या नाम है? तो वो कैसी होती है? हमें अपने मन से सोच के दुर्गा माता के एक स्वरूप की रचना करनी है कि आप क्या सोचते हो दुर्गा माता कोरोना का संहार कैसे करेंगी? ये जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, दंगे फसाद चल रही है, इनका संहार कैसे करेंगी? आजकल बच्चे घर में हैं, कुछ पढ़ते लिखते नहीं हैं, उनको दुर्गा माता पढ़ने का आशीर्वाद कैसे देंगे? तो आपको अभी 10 साल से नीचे है, अभी वो चल रहे हैं नवरात्रे, उसके 2 दिन बाद हमारे पास शराब है, वो आएंगे। क्या करते हैं पता है? तो हमें रावण बनाना है, ठीक है? आपको अपनी ड्राइंग शीट पे एक रावण ड्रॉ करना है, उसमें कलर करना है, अच्छा है? और एक सीनरी बनानी है, 2 ड्राइंग शीट बनानी है, एक तो सीनरी बना दें। नमस्कार दर्शकों, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। हमें इस समय अशोकनगर वार्ड के अंदर रोहताश नगर विधानसभा में ये पड़ता है। अशोकनगर वार्ड की अगर हम बात करें तो कर्मठता से जो कार्य कर रही हैं वो आम आदमी पार्टी से कुसुम तोमर जी हैं। लगातार आज तीसरा रविवार हो चुका है, चित्रकला प्रतियोगिता करा करके सैकड़ों की संख्या में बच्चे आते हैं और यहाँ पे क्या नाम है ड्राइंग कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं। मैम, आज ये तीसरा हमारा चित्रकला प्रतियोगिता है, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, हमने अशोकनगर वार्ड अपने 36 वार्ड में एक शुरुआत की है, क्योंकि देखिए अभी पीछे कोरोना चल के ख़त्म हुआ है और हो सकता है तीसरी लहर भी आए। इस दौरान बच्चे बिल्कुल अंदर, घर के अंदर बिल्कुल सिमट गए थे। सबसे ज़्यादा अगर सफ़र किया है तो वो बच्चों ने सफ़र किया है। तो ये कोशिश है बच्चों को घर से बाहर निकालने की। उनका जो मतलब इतना जो 1.5-2 साल से जो बिल्कुल बंद हो गया है, बिल्कुल कुछ काम ही नहीं। आजकल बच्चे क्या कर रहे हैं? मोबाइल में या मूवी देखेंगे या गेम या पबजी, बहुत सारी चीज़ें हैं। बच्चे सिर्फ सोशल मीडिया और मोबाइल में कैद होके के रह गए हैं। उनकी आंखों पर भी बहुत असर पड़ता है इस चीज़ से। तो हमने एक शुरुआत की है बच्चों को घर से बाहर निकालने की, बच्चों की ज़िंदगी में एक रंग भरने की। आज तीसरा है, क्या बच्चों की संख्या दिन तक हर बार मैं ये कहूँगा कि बढ़ रही है, हर बार लगातार बढ़ती जा रही है। और एक ना मैं ये कहूँ बच्चों में एक उत्साह जो देखने को नज़र आता है। आप देखिएगा बच्चों के ड्राइंग शीट्स में बच्चों ने कितने अच्छे से रंग मतलब भरते हैं, कितना एक बच्चों की इमेजिनेशन वो हम इमेजिन ही नहीं कर सकते। मैम, अशोकनगर वार्ड की बात करें तो आज ये कौन से हम ब्लॉक के अंदर कर रहे हैं? आज हम ई ब्लॉक में कर रहे हैं। इससे पहले हमने डी ब्लॉक में किया था, उससे पहले हमने बी ब्लॉक में भी किया था। पूरा कोशिश कर रहे हैं कि अशोकनगर वार्ड को हर कोने में, हर क्षेत्र में, हर गली, हर मोहल्ले में हम लोग पहुंचकर और कहीं ना कहीं घर घर कुसुम तोमर का नाम भी पहुंच जाए। बिल्कुल, वो तो देखो जहाँ बच्चे खुश वहाँ पेरेंट्स भी खुश। बिल्कुल सही। विजेताओं को क्या क्या आप दे रहे हैं बच्चों? देखिए, बच्चों को हम हर बार एक्चुअली हम जो ये कंपटीशन करते हैं उसको हम 2 ग्रुप में बांट देते हैं। एक 10 साल से नीचे के बच्चे और एक 10 साल से 14 साल तक के बच्चे। तो उसमें ड्राइंग कंपटीशन है। बच्चों को ड्राइंग से संबंधित जैसे ड्राइंग शीट्स हो गई, ड्राइंग बुक्स हो गई, कलर हो गए, पेंसिल, पेन। बच्चों को टॉफियाँ तो हम सारे बच्चों को देते हैं, पेन पेंसिल। तो बिल्कुल देखो जो भी बच्चा आया है, क्योंकि बच्चों के अंदर कला कूट के भरी हुई है। बिल्कुल ठीक है। कुछ बच्चों को अगर 2-4 बच्चों को हम छोड़ दें तो बच्चों के अंदर कला बहुत कूट के भरी है। आज बच्चों को टाइटल क्या दिया गया है? आज बच्चों को, जैसे कि सभी को पता है नवरात्रे चल रहे हैं, तो बच्चों को हमने दिया है एक माता का एक स्वरूप बनाने के। छोटे बच्चों को हमने रावण बनाने के लिए दिया है। तो उसमें आप देखेंगे कि बच्चे की इमेजिनेशन खुल कर आती है। बच्चे क्या सोचते हैं हमारे भगवान के बारे में, हमारे भगवानों के बारे में, उनको चीज़ें पता भी है या नहीं पता। बिल्कुल। तो ये कोशिश है। उससे पहले हमने महात्मा गांधी जी के ऊपर किया था, उससे पहले हमने भगत सिंह के। तो ये एक प्रयास है अपने देवताओं के बारे में, अपने महापुरुषों के बारे में, अपनी संस्कृति, अपनी कला के बारे में बच्चों को बताने की, समझाने की। लोग पसंद कर रहे हैं बहुत पसंद कर रहे हैं लोग, बल्कि पेरेंट्स बहुत, बच्चे तो खुश हैं उनसे ज़्यादा। एडवांस बुकिंग हो रही होगी। बिल्कुल। अक्सर मेरे फ़ोन बंद ही नहीं होते। मेरे साथ शांति जी हैं, कविता जी हैं पीछे, तो हम लोग सब कोऑर्डिनेट कर रहे हैं मिलके। हमारे पास इतने फ़ोन कॉल्स आते हैं। मैंने कहा आप
जगह पर पहुंची, हम सब बच्चों को बिठाएंगे। कम से कम आधार कार्ड और एडमिशन से तो ये वाले फ़ोन ज़्यादा अच्छे होंगे। हमारे यहाँ पर आने के लिए आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने कलर पेंसिल लेकर आइए, सारी चीज़ें हम यहाँ से प्रोवाइड कराते हैं, शीट्स वगैरह। और ऐसा नहीं है कि आपको आधार कार्ड चाहिए, आपको पहचान पत्र चाहिए, आपको कोई आईडी लानी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप सीधे बच्चे आइए यहाँ पर, क्योंकि आसपास की गलियों के ही बच्चे होते हैं, तो हम अलाउ करते हैं बच्चों। मैम क्या कहना चाहेंगे इस तरीके के कार्यक्रम से? सर मैं इस तरीके के कार्यक्रम से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। पहले तो कि बच्चों को हर हफ्ते एक नई एक्टिविटी करने को मिल रही है, बच्चों में हौसला बढ़ रहा है कि अब हमें कुछ करना पड़ेगा। नहीं तो जो कोरोना काल चल रहा था उसके रहते हुए बच्चे बहुत डिस्टर्ब हो गए थे, पेरेंट्स भी डिस्टर्ब हो गए थे, उनको लग रहा था कि अब लाइफ में कुछ नहीं है, आगे पता नहीं कुछ अच्छा होगा या नहीं होगा। लेकिन इसके माध्यम से, ड्राइंग माध्यम से बच्चों के अंदर हौसला जगाया। अब उनको लग रहा है कि हाँ कुछ अच्छा होने वाला है, और स्कूल भी खुलेंगे तो वो पहले वाली लाइफ थोड़ा थोड़ा वो स्टेज पे आ रहे हैं कि उनको मज़ा आने लग गया है। और एक से बढ़कर हर गली में से, मोहल्ले में से बच्चे निकल के आ रहे हैं अब, और हम हर जगह बदल के ये चीज़ कर रहे हैं ताकि हर जगह से बच्चे आ सकें। और दूसरा उनका जो टैलेंट है, जो छिपा हुआ टैलेंट है, हर बच्चे के अंदर टैलेंट होता है, किसी के अंदर किसी चीज़ का होता है, किसी के अंदर किसी चीज़ का, लेकिन वो टैलेंट अब बच्चों का निकल के आ रहा है। तो वो कुसुम मैम के ज़रिए हम इस टैलेंट को और निकालने की कोशिश कर रहे हैं, निखारने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि बच्चे अच्छे लेवल पे जाएं, ताकि जो स्कूल में उन्हें चीज़ मिलती है वो यहाँ के माध्यम से उन्हें मिले। और वो हफ्ते मंडे से लेकर सैटरडे तक ये प्रैक्टिस करते हैं कि संडे को हमें ड्राइंग कंपटीशन में जाना है। एडवांस में बता दिया जाता है कि नहीं, टॉपिक यहीं पे मिलता है। अच्छा, बस हम इनसे यही कहते हैं कि आप लोग प्रैक्टिस करो, कि जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन आप ड्राइंग पे फोकस करो, प्रैक्टिस करो। तो बच्चे मंडे से लेकर सैटरडे तक प्रैक्टिस करते हैं, और संडे को जब यहाँ पे आते हैं तो जो भी टॉपिक दिया जाता है उसके आधार पे वो कुछ ना कुछ उनको बनाने की कोशिश करते हैं पूरी, और अपना बेस्ट दे के जाते हैं। और बाकी अब उनका लक है जो आगे है। तो मैम आप क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से बच्चे कितना खुश? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगी कुसुम जी को, जो कि इतने एक्टिव माइंड की हैं, और इन्होंने इसे कदम रखा कि बच्चों के पास गई, बच्चों के हृदय की बात समझी, ये अच्छा हुआ। दूसरे बच्चे जागृत हुए, मतलब एक्टिव हुए, उनके माता पिता भी सोचे कि हमारा बच्चा कहीं जा रहा है, कहीं सीख के आ रहा, कुछ करेगा, प्राइज़ मिलेगी। जजमेंट की बात करें तो जजमेंट आप लोग कैसे करते हैं? जजमेंट के ड्राइंग देखी जाती है, उनके कला देखी जाती है, कितने एक्टिव हैं, कितना अच्छा उन्हें कॉम्बिनेशन किया, ये सारा मिला के तो फिर जजमेंट होता है। कला सही करते हैं? हाँ करते हैं। और अशोक नगर वार्ड तो वैसे भी कलाकारी में माहिर है। स्वाभाविक सा है जी। तो ये बड़ा अच्छा हुआ, और बच्चे बहुत अच्छे हैं, रिस्पांस बढ़िया मिल रहा है, बहुत सुंदर। दिन एक छोटी सी बच्ची है, जी। ये हमारी लगातार विजेता भी रही है। अच्छा जी जी जी, तो मैं बिल्कुल। चाहूंगी बेटा आप अपना नाम बताएं। आद्या शर्मा। आद्या जी कौन सी क्लास में आप पढ़ते हैं? मैं 6th क्लास में। 6th क्लास में। क्या कहेंगे इस पेंटिंग कंपटीशन के बारे में? मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब मैं आती हूँ तो, और पहले तो हम सिर्फ घर में रहते थे, जी। तो इस बार मैं ड्राइंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रही। इस बार मैं बस हेल्प करना चाहती हूँ, तो हेल्प कर रही हूँ। बाकी सब मेरे से कह रहे हैं कि आप भी कर लेते, तो मैंने कहा इस बार मेरा हेल्प करने का मन है। कुसुम मैडम पूरी मदद देती हैं? हाँ। हैं? क्या क्या प्राइज में क्या क्या जीता? मैंने बस एक ही प्राइज़ जीता था, 6th प्राइज़। जी। उसके बाद तो नहीं जीता, फिर इस बार पूरी कोशिश करूँगी जीतने की। इस बार तो टॉपिक भी आपके मनपसंद का है, दुर्गा माँ की फोटो बना। इस बार तो मैंने पार्टिसिपेट नहीं करा। अच्छा, अगली क्यों? बार इस बार मैं मेरी हेल्प करने का मन था। मदद देने का मन है बहुत। कहूँगी ठीक हो, क्योंकि इतना कुछ किसी ने अभी तक नहीं सोचा था हमारी विधानसभा के लिए और बच्चों के लिए भी। 2 साल से बच्चे इतने पागल हो गए थे, ऑनलाइन हर चीज़ ऑनलाइन। और मेरा मानना ये है कि ब्लड डोनेशन कैंप, हेल्थ कैंप, इन सब से अच्छा है कि वो भी अच्छा है, लेकिन ये भी बहुत अच्छा है। वो तो बड़ों के लिए था ना, ये बच्चों के लिए। बड़े तो 2 साल में बाहर निकल भी रहे थे, ऐसा नहीं है कि कोई क्वारंटाइन था, कुछ था, सब निकल रहे थे, लेकिन बच्चे क्वारंटाइन हो गए थे। मगर अब जब ये दीदी ने करा एक्टिविटीज़ का, तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं, और गली गली मोहल्ले से बच्चे निकल के आ रहे हैं। हर कोई, हम जाते हैं तो हमसे पेरेंट्स भी, बच्चे भी पूछते हैं जी नेक्स्ट कंपटीशन किस चीज़ का है, कब है, कहाँ रख रहे हैं। तो हमने ग्रुप बना रखे हैं बच्चों के व्हाट्सएप पे, हम जो भी नए बच्चे आते हैं उनको भी ज्वाइन करते हैं उसमें, और सबको बताते हैं कि भाई अगले नेक्स्ट टाइम ये हम रख रहे हैं, यहाँ है, और आप यहाँ पर आइए। इस चीज़ पे हम अब जो भी फेस्टिवल है उस चीज़ पे हम रखते हैं आगे हम सोच रहे हैं कुछ कल्चर एक्टिविटीज़ के ऊपर भी रखेंगे। अभी तो ये ड्राइंग है, आगे आर्ट वगैरह का कुछ रखने की सोच रहे हैं। कुल मिला के इस काम को आगे बढ़ाना है?
पसंद कर रहे हैं आप लोग? देखिए कुसुम जी ने जो शुरुआत की है ये बहुत अच्छी शुरुआत की है। बच्चे पूरे हफ्ते एक्साइटेड रहते हैं कि आगे हमें क्या मिलेगा करने क्या के लिए, मिलेगा? किस टॉपिक पे हम बनाएंगे। अच्छा, सबसे बढ़िया बात ये है कि आप अलग अलग एरिया भी चुन रहे हैं। अलग अलग एरिया भी ये आप पूरे लोग- अशोकनगर को कवर करते हैं, कभी किसी एरिया में, कभी किसी एरिया में, कभी किसी एरिया में। तो हर जगह के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं इसमें। तो मैडम कहीं ना कहीं बच्चे आज भी के हमारे दूसरे जज जी जज हैं हमारे। जज भी आपने यहीं के लोग? बिल्कुल यहीं के लोकल लोग हैं। ये मीनू जी हैं, मीनू अग्रवाल जी। ये ड्राइंग कंपटीशन में काफ़ी मतलब इनके पास डिग्री वगैरह लेकर, और हमने यहाँ के कुछ पुलिस से रिटायर्ड लोग हैं, कुछ हमारे पुराने साथी हैं, हमारे अंकल जी हैं, बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन हैं। तो ये जो कला के पार की ये हो सकते हैं, शायद हम नहीं। तो हमने कोशिश की है अपने सभी बुजुर्गों को, महिलाओं को, सबको साथ रखने की। तो आज के जज हमारे रहेंगे। क्या क्या कहेंगे मैडम के बारे में, ये जो बच्चों के प्रति इतना जागरूक? मुझे काफ़ी दिन से पता है ये प्रोग्राम चला रही हैं जी और मैं काफ़ी देर से ढूंढ रहा था। इस प्रोग्राम की देखने की मेरी तमन्ना थी। बहुत अच्छे विचार हैं इनके जो इस प्रोग्राम चला रहे हैं। मैं इनकी प्रोग्राम से बड़ा प्रसन्न हूँ। ऐसे प्रोग्राम जो ऐसी महिला करे, मैं उनको धन्यवाद करता हूँ। देखने में आता है कि जो जीते हुए काउंसलर्स वगैरह हैं या विधायक हैं वो इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। मुझे उम्मीद है ये पूरा ध्यान देंगे, बिना कौंसलर ये काफ़ी ध्यान दे रही है, काफ़ी कार्य करेंगे। मेरी उम्मीद है ये काफ़ी सुधार लाएंगे इस बार। वार्ड की पसंद है, आप लोगों की पसंद है? हाँ जी, बहुत अच्छी पसंद है मुझे जो कार्य कर रही हैं। बढ़िया कार्य। मैं इनसे बड़ा खुश हूँ। प्यार और आशीर्वाद भरपूर है अशोकनगर में। सिर्फ ज़रूरत है थोड़ा सा लोगों से मिलने की, उनसे बात करने की, उनकी सुनने की। मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ कुछ बच्चियों से, जो क्योंकि आज का जो कार्यक्रम है वो सिर्फ हमने 14 साल तक का रखा है। तो कुछ बच्चों को बहुत अफसोस है कि हम 14 साल के क्यों नहीं है, 15-16 साल के हो गए हैं। क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के लिए मैडम का, जो ये बच्चों को लेकर के चला रही है? पहले तो मैं कुसुम तोमर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो इन्होंने ये टीम वर्क काम चलाया, बहुत अच्छा है। और बच्चे भी बहुत अच्छा फील कर रहे हैं और पेरेंट्स भी बहुत अच्छा फील क्या कर रहे हैं। कितने साल हो गए आपको यहाँ रहते हुए? हाँ, यहाँ पे अशोकनगर में जी 15 साल हो गए मेरी शादी। क्या 15 साल के अंदर इन गलियों के अंदर क्या इस तरीके के कार्यक्रम आज तक हुए? नहीं, इस तरह के तो हमने नहीं, पहली बार ही देखा है। पहली बार देखा है? बिल्कुल, हाँ। और वो भी इनके माध्यम से? वो भी इनके माध्यम से। हाँ, सही है कार्यक्रम, पसंद? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। बच्चे भी फील कर रहे जी। हैं। मतलब हर संडे आने की एक उन्हें अलग से ललक रहती है है। उसको। हाँ, लेकिन संडे है तो घूमने फिरने भी जाना होता होगा, वो भी तो मलाल रहता होगा? नहीं, घूमने फिरने तो अभी कहीं नहीं जा रहे क्योंकि पब्लिक पैलेस ज़्यादातर बंद है। जी जी जी। हाँ, तो आप क्या कहेंगे कि सही हो रहा है कार्यक्रम? बहुत अच्छा हो रहा है, सारे बच्चे बहुत खुश हैं। खुश हैं? हाँ जी। आप भी खुश हैं? हाँ जी, हम भी